अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। आज का वाक़या रावलपिंडी से शाइस्ता ने भेजा है, जो कि उनकी बहन के साथ पेश आया। चलिए उनकी ही ज़बानी सुनते हैं। उनकी सिस्टर कहती हैं, मेरी शादी होने वाली थी। ससुराल वालों ने हमारे लिए छत पे 2 रूम बनाए। शादी के बाद मुझे उन्हीं रूम में शिफ्ट होना था। हस्बैंड की नाइट ड्यूटी हुआ करती थी, तो वो रात में अपनी ड्यूटी पर चले जाया करते थे। मेरा जो बेडरूम था उसमें एक बड़ी सी खिड़की थी, जिस पर ग्रिल लगी हुई थी। एक दिन हस्बैंड के जाने के बाद मैं बैठी टीवी देख रही थी। मुझे ऐसा लगा कि खिड़की से कोई देख रहा है। मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ कोई भी ना था। तकरीबन रात के 1 बजे मुझे ऐसा लगा कि कमरे की छत पे कोई चल रहा है। छत टीन की बनी हुई थी, इसलिए आवाज़ साफ आ रही थी। मैं सोचने लगी कोई बिल्ली होगी। कुछ देर बाद चलने की बजाय दौड़ने की आवाज़ आने लगी। मैं कमरे से निकलकर बाहर देखती हूँ तो मुझे ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं दोबारा अपने बेड पर आकर बैठ जाती हूँ। अचानक मेरी नज़र खिड़की की तरफ जाती है तो मुझे एक औरत ग्रिल के साथ चिपकी बैठी हुई नज़र आती है। उसे देखकर मैं खौफज़दा होकर नीचे भागती हूँ और अपनी सास को जाकर बताती हूँ, तो वो कहती हैं, कुछ नहीं, तुम्हारा वहम होगा। मैं दोबारा डरते हुए अपने कमरे में आ जाती हूँ। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैंने खुद अपनी आँखों से उस औरत को देखा था, तो मेरा वहम कैसे हो सकता था। ये सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पे मेरी आँख खुलती है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो मेरे हस्बैंड आ चुके होते हैं। मैं दरवाज़ा लॉक करके पलटती हूँ तो मेरे हस्बैंड वॉशरूम की तरफ जा रहे होते हैं। काफ़ी देर गुजरने के बावजूद वो बाहर नहीं निकलते, तो मैं इन्हें आवाज़ें देने लगती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया कि इतने में दोबारा दरवाज़ा बजता है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो ये देखकर चकरा जाती हूँ कि मेरे हस्बैंड दोबारा दरवाज़े पे खड़े हैं। मैं खौफज़दा होकर वॉशरूम की तरफ देखती हूँ तो मुझसे पूछते हैं, क्या हुआ। मैं इन्हें बताती हूँ, अभी तो आप थोड़ी देर पहले आए थे और वॉशरूम चले गए थे। तो मुझे हैरत से देखते हैं और कहते हैं, मैं तो अभी तुम्हारे सामने आया हूँ। वो पूरा कमरा और वॉशरूम चेक करते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो मुझे कहते हैं, तुम्हारा वहम होगा। अब मैं इन्हें कैसे यकीन दिलाती कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो वहम नहीं है। मेरी बातों पे कोई यकीन नहीं करता था, इसलिए मैंने किसी से भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात का सोचते ही मुझे खौफ आने लगता था। दूसरे दिन हस्बे मामूल हस्बैंड अपनी जॉब पे चले गए। उनके जाने के बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़कर खाना खाया मैंने। उसके बाद मुझे मेरे नंद की आवाज़ आती है, भाभी कपड़े उतार लें, बारिश होने वाली है। मैं बाहर निकली तो देखा मेरी नंद हाथों में कपड़े लिए मेरी तरफ पीठ किए रस्सियों से दूसरे कपड़े उतार रही है। मैं उसे कहती हूँ, लाओ मुझे ये कपड़े दे दो, तो वो तमाम कपड़े मुझे पकड़ा देती है। कि अचानक मुझे महसूस होता है कि कपड़ों का वज़न बहुत ज़्यादा है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। मुझे अपने हाथों में अजीब सी चिपचिपाहट सी महसूस होती है। मैं अपने हाथों की तरफ देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कपड़ों की बजाय मेरे हाथों में अजीब भयानक शक्ल का बच्चा होता है।
وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو نوچ رہا ہوتا ہے۔ میں اسے ایک دم سے زمین پر پھینکتی ہوں تو وہ میری نظروں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بھیانک مرد کا روپ دھار لیتا ہے۔ میں اپنی نند کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ میری نند نہیں تھی، وہ وہی عورت تھی جو مجھے کھڑکی میں نظر آئی تھی۔ دونوں مجھے ایک ساتھ بھیانک آواز میں کہتے ہیں، اس جگہ ہمارا بسیرا ہے، اسے چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ خوف کی وجہ سے میں بالکل سن کھڑی تھی۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا کہ اچانک وہ عورت مجھے سیڑھیوں کی طرف گھسیٹتی ہے اور نیچے دھکا دے دیتی ہے۔ میں نیچے گرتے ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ ہوش میں آنے پر میں اپنے سسرال والوں کو بتاتی ہوں، مگر وہی بات کہ وہ میری بات کا یقین نہیں کرتے اور مجھے کہتے ہیں یہ سب تمہارا وہم ہے۔ میں انہیں اپنا چہرہ دکھاتی ہوں جس پہ جگہ جگہ خراشیں پڑی ہوتی ہیں، وہاں سے خون رس رہا ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھتی ہوں اگر میرا وہم ہے تو یہ سب کیا ہے؟ وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس میری بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میں دوبارہ اوپر نہیں جاتی۔ جب میرے ہسبینڈ واپس آتے ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں مجھے امی کے گھر جانا ہے۔ میری حالت دیکھتے ہوئے وہ مجھے امی کے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں تمام واقعات اپنی امی کو بتاتی ہوں تو مجھے امام صاحب کے پاس لے جاتی ہیں۔ وہ میری تمام باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں، بیٹا جہاں تمہارا گھر ہے وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ جہاں تم لوگوں نے غلطی کی وہاں گھر بنا کر جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد میں دوبارہ وہاں کبھی نہیں گئی۔ کچھ عرصے بعد ہسبینڈ نے کرائے کا گھر لیا اور میں وہاں شفٹ ہو گئی۔ پھر کبھی کوئی واقعہ میرے ساتھ پیش نہ آیا۔ آج بھی اوپر والے وہ کمرے خالی ہیں، کوئی اوپر کی طرف نہیں جاتا۔ اب سسرال والوں نے وہاں گیٹ لگا کر مستقل طور پر اسے بند کر دیا ہے تاکہ اور کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔